पुरुषोत्तम मास अध्याय 30वां। स्त्री के धर्म। नारद बोले, हे तपोनिधि, पूर्वे आपने पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की थी। उनके लक्षण आप मुझे कहो। अपना पति बदसूरत, बुरे वर्तन वाला, रोगी, क्रोधी, कंजूस, डरपोक, जुआरी, बूढ़ा, गूंगा, अंधा, बहरा, पर स्त्री में लंपट हो, फिर भी पतिव्रता स्त्री ने वाणी, शरीर और कर्म से हमेशा देवों की तरह पूजा करनी चाहिए। पति की ओर द्वेष भाव से न देखना, पति की आज्ञा के बिना कोई कार्य न करना, पति को सुख देना तत्पर रहना, पति के खाने के बाद खुद खाना, पति के पास बैठकर प्यार से खिलाना, अच्छी न लगे ऐसी बातें न करना, पति के सोने के बाद सोना और पति सुबह जागे उससे पहले जगना, सास ससुर की, माता पिता की तरह सेवा करनी, घर वपराश में कर कसर करके बचत धर्म कार्य और दान में खर्चना या कोई सत्कार्य में बचत खर्च करना, पराया पुरुष उसके सामने देखे मीठे बोल बोले, पैसों की लालच दिखाए फिर भी उसे न फंसना, रजस वाला स्त्री को चौथे दिन स्नान करने के बाद ही घर काम करना, 3 दिन तक उसे किसी भी चीज को छूना नहीं, देवों का पूजन आदि छोड़ देना, सगर्भा स्त्री को हमेशा अपना मन आनंद में रखना और सदशास्त्र का पढ़ना, खराब चित्र न देखना, पति खुश हो ऐसा व्यवहार करना, पति के साथ झगड़ा करके घर न छोड़ना, पति दुखी हो ऐसा बर्ताव न करना, पति बाहर गाम जाए तब रोना नहीं और उसे जाने से रोकना न चाहिए, श्रृंगार मत करना। सूत पुराणी बोले, हे शौनक आदि मुनियों, नारद जी ने बाद में पूछा, सभी दानों में श्रेष्ठ दान कांसा का संपुट को बताया है, इसका क्या कारण हो सकता है? भगवान नारायण ने इसका जो खुलासा किया है वह मैं आपके समक्ष रखता हूँ। पहले कैलाश में पार्वती जी ने एक समय यह व्रत किया था। उसने महादेव जी को प्रश्न पूछा था, किस प्रकार का उत्तम दान मुझे देना चाहिए? सवाल का उत्तर देते महादेव जी ने बताया था, संसार में पुरुषोत्तम व्रत समान उत्तम व्रत और तुरंत फल देने वाला कोई व्रत नहीं है। यह व्रत के लिए ब्रह्मांड जैसा गोल आकार वाला संपुट का दान देना चाहिए। कांसे से बने हुए संपुट में 30 मालपुआ रखकर उसको लाल सूतर के धागे में लपेटकर दान में देना चाहिए। अतः ब्राह्मण का दान समान पुण्य मिलता है। अगर शक्ति है तो 30 संपुट देना। पवित्र पुरुषोत्तम मास में श्रद्धालुओं को ध्यान, व्रत, नियम, तप तथा कथा श्रवण का लाभ अवश्य लेना चाहिए और साधनों अलावा यह मास का अनुष्ठान वही उत्तम साधन है। यह मास का महात्म्य सुनने वाले को तमाम पाप का नाश होता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने से और गंगा जल से जो फल मिलता है वही पुरुषोत्तम मास में महात्म्य सुनने से मिलता है। क्षत्रियों को राजपाट जो सुनता है उसे उसकी जमीन जागीर मिलती है। वैश्य को द्रव्य और शूद्र को सुनने से मुक्ति मिलती है। यह मास में पुरुषोत्तम भगवान मुरली और पीताम्बर धारण करने वाले शंख, चक्र, पद्म, कोटि, मेलखा, कुंडल आदि धारण करने वाले को ध्यान धरने से या जप करने से तमाम पापों का विनाश होता है। वह सुख शांति पाता है। भगवान पुरुषोत्तम का भक्तिभाव से पूजन आदि करने से इंद्रियुमन, शत्रुद्युमन, यौवनाश्व, भगीरथ आदि भगवान के पास जा सकते हो। सूत पुराणी ने यह कथा सुनते ही शौनक आदि मुनियों ने कहा, हे सूत मुनि, आपने हमें उत्तम फल देने वाली श्रेष्ठ कथा सुनाई है, अतः आप सदा के लिए कुशल रहो और हजारों साल जीते रहो। ऋषि मुनियों के इस प्रकार आशीर्वाद पाते और उनकी परिक्रमा करके सूत पुराणी अपने नित्य कर्मों के लिए वहां से अपने शिष्य समुदाय के साथ विदाई ली और उन्होंने भगीरथी तट से आगे बढ़ना शुरू किया। पुरुषोत्तम मास वार्ता 30। पसीने के पैसे की कथा। चंद्रसेन अनंतपुरी नगरी का राजा था। वह बड़ा दयालु और परोपकारी था। अपने राज्य के कार्यों के साथ धर्म ध्यान भी करता था। व्रत, नियम, जप, तप करता था। ऐसे में पुरुषोत्तम मास आया। राजा और रानी ने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। दोनों रोज नदी जाते थे। वहां स्नान के बाद कांठा गौरमा जी का पूजन करते थे। वहां उपस्थित ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद महल आते थे। तमाम ब्राह्मण राजा का दिया हुआ दान लेते थे, मगर एक ब्राह्मण वह लेता नहीं था। वैसे गरीब जैसा लगने वाला यह ब्राह्मण नम्रता से ना बोलता था। राजा ने उसे आग्रह करता था, फिर भी वह ब्राह्मण कहता था, राजन, अगर आप देना चाहते हो तो मुझे आप आखिर में देना। इधर राजा ने सोचा, ब्राह्मण गरीब है, शायद वह अधिक दक्षिणा की आशा में है। ठीक है, आखिरी दिन में उसे खुश कर दूंगा।
ऐसे पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन आया। राजा ने अन्य ब्राह्मण को एक एक सुवर्ण मुद्रा दान दी, लेकिन वह गरीब ब्राह्मण को 5 सुवर्ण मुद्रा दी। ब्राह्मण ने राजा को पूछा, हे राजन, आप यह द्रव्य कहाँ से लाते हैं? राजा ने उत्तर दिया, क्यों? यह मैं आपको खजाने से देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, जाने अनजाने अनिति का धन भी आपने खजाने में आ गया हो, अतः आपकी सच्ची कमाई का धन मुझे चाहिए। राजा ने सवाल किया, ऐसा आग्रह रखने का कोई हेतु? ब्राह्मण ने बोला, हे राजन, दक्षिणा लेना मेरा धर्म है। आप देने वाले हो, मैं लेने वाला हूँ, मगर मुझे शुद्ध धन ही चाहिए। आपके पसीने की कमाई हो तो मुझे दे दो, मैं खुशी से ले लूँगा। यह सुनते ही राजा ने कहा, कल सुबह आप मेरे महल आना, मैं आपको पसीने की कमाई दूंगा। इधर शाम होते ही राजा चिंता में पड़ गया। पसीने की कमाई करनी थी। थोड़ा अंधेरा हुआ। राजा ने फटे पुराने मैले कपड़े पहन लिए, खुद मजदूर जैसा होकर अपने निवास से पिछवाड़े से निकल गया। राजा ने अपनी सारी जिंदगी में राजपाट किया था, कभी मजदूरी नहीं की थी, इसीलिए किसी ने उसे काम के लिए नहीं रखा। वह राजा चलते चलते लोहार के वहाँ आया। वह लोहार खेती के कुछ साधन बना रहा था। अपने एक हाथ आग जलने का काम कर रहा था और दूसरे हाथ से गर्म लोहे को हथेड़ों से पीटता था। राजा ने लोहार के पास जाके कहा, मैं मजदूर हूँ, मुझे कोई काम दे सकते हो? आप कहे ऐसा काम करूँगा। लोहार बोला, काम तो है, मगर तुम्हें सारी रात यह साधन से कोयले को फूंक कर आग देनी होगी, साथ में हथौड़ा भी चलाना पड़ेगा। जब तुम 8 घंटे काम करोगे तब मैं तुम्हें 4 आना मजदूरी दूंगा। यदि यह मंजूर हो तो आ जाओ। राजा ने काम शुरू किया। कभी हवा भरता, फूंकता तो हथौड़ा चलाता। शुरू में जोश में काम किया, मालूम नहीं हुआ, लेकिन बाद में अपनी हथेली में छोटे छोटे घाव हो गए। अभी तो 1 ही घंटा हुआ था। राजा का पूरा शरीर पसीने से तरबर हो गया। हाथ में अब ऐसे घाव हो गए थे कि वह बड़ा हथौड़ा भी पकड़ नहीं सकते थे। राजा की आंख आगे अंधेरा होने लगा। राजा हाथ से हथौड़ा भी नहीं पकड़ पाता था। वह अपने स्थान पर बैठ गया। लोहार की नज़र गई, उसे गुस्सा आया। राजा को डांटा। तब राजा ने बताया, भाई मैं काम नहीं कर सकता, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, कोई शक्ति नहीं है। आप जो देना चाहे वह दो, अपनी खुशी से चला जाता हूँ। लोहार ने अपनी जेब से छोटा सा डब्बू का सिक्का निकाल कर फेंका। राजा ने वह सिक्का लिया और वहाँ से निकल गया। आज राजा को ज्ञान हुआ कि मेहनत करनी इतनी आसान नहीं है। वह सिक्का लेकर महल आया। अपने जो पहन रखे थे वह मजदूर के वस्त्र उतार दिए, हाथ पैर धो डाले, साथ में हाथ पे लेप लगाया और सो गया। सुबह होते ही राजा ने दैनिक काम पूर्ण किए। बाद में अपने महल के झरोखे में जा खड़ा वह ब्राह्मण की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण का वहां आगमन हुआ। राजा नीचे आया। वह ब्राह्मण का स्वागत किया। राजा ने अपने जेब से वह सिक्का जो लोहार ने फेंका था वह ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने वह सिक्का प्रेम से ले लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा से आपके यहाँ पुत्र जन्म होगा। इतना आशीर्वाद देकर वह ब्राह्मण वहां से निकलकर अपने घर आया और एक सिक्का जो राजा ने दिया था वह अपनी झोली से निकालकर पत्नी को दिया, मगर वह गुस्से से उछल पड़ी, सिक्का फेंक दिया। पति को अनाप शनाप कहने लगी। वह ब्राह्मण सिक्का जहाँ डाला था वहाँ खोजने लगा। अपने प्रभु को प्रार्थना करने लगा, हे दयालु प्रभु, मेरी अज्ञान पत्नी के सामने मत देखो। पत्नी ने जो सिक्का डाला था वह आपके घर के पास तुलसी क्यारा था, वहाँ पड़ा था। एक दिन वह पौधा बनकर बाहर आया। पौधे पर छोटी छोटी सींग लगी थी। ब्राह्मण ने देखा, सब सींग पौधे से उतार कर घर में लाई। दोनों दाने के लिए सींग जैसे ही खोली, चमत्कार हुआ। दाने थे मगर सामान्य दाने नहीं थे, असली मोती थे। वह दौड़ी चली आई और पति के पास आई और दाने दिखाने लगी। पति भी हैरत में पड़ गया, लेकिन वह समझ गया था यह चमत्कार वह सिक्के का है जो एक दिन पत्नी ने गुस्से में आकर फेंक दिया था। बाद में रोजाना 5 सींग पौधे से उतारती थी। 25 मोती निकलते थे। वह बाजार में बेचकर पैसे लाते। कुछ दिनों में ब्राह्मण को गरीबी से छुटकारा मिल गया। अब वह धनवान बन गया था। इधर ब्राह्मण ने अपने मकान के आसपास कांटे की एक सीमा तैयार कर ली थी। साथ वह दोनों सतत ध्यान भी रख देते थे, अतः कोई वहां आता नहीं था। आखिर यह बात राजा के मंत्री के कानों तक आ गई। मंत्री की नज़र में खराबी आई। वह पौधा जब्त करने के लिए अपने सैनिक भेजे। वह साथ गया।
वह ब्राह्मण के घर आकर बोला, हे ब्राह्मण, आपका यह पौधा राजा के सिक्के से हुआ है, अतः वह राजा का है। इतने दिन आपने लाभ उठाया, चलो ठीक है, मगर अब हमें राजा जी के पास ले जाने दो। ब्राह्मण चुप रहा, लेकिन उसकी पत्नी बोली, कौन कहता है कि यह राजा के सिक्के वाला पौधा है? यह तो हमारे पुण्य का और भगवान पुरुषोत्तम मास के व्रत का नतीजा है। अब साथ में आया मंत्री शठ सा बन गया था, हंसते हुए कहने लगा, हमें पता लगाया है कि राजा जी का सिक्का है कि नहीं। अगर सिक्का अंदर नहीं है तो हम खुद निकल जाएंगे। और मंत्री ने पौधा खोदने के लिए आदेश दे दिया। खोदना शुरू हुआ, थोड़ा सा और, मगर पौधे का मूल कहाँ था वो नजर नहीं आ रहा था। मजदूर थक गए, गांव में खबर फैल गई, गांव वाले ब्राह्मण के वहां आने लगे। राजा को पता चला, अपने मंत्री ने मुझे बिना पूछे ही काम हाथ लिया है, जानते दुखी हो गए। वह अच्छी बात नहीं है। कुछ देर के बाद वह खुद वहां दौड़े आए। बाद में राजा ने ब्राह्मण ब्राह्मणी को पौधे के बारे में पूछा, तब ब्राह्मण बोला, राजन, आपने मुझे जो सिक्का दिया था वह यह पौधे के रूप में खिला है। यह हमारे पुण्य का फल है, हम उसे किस तरह ले जाने दे। राजा ने ब्राह्मण की धर्मनिष्ठ और आस्था के लिए धन्यवाद दिया और 2 हाथ जोड़ते क्षमा मांगी। राजा को मेहनत का क्या मूल्य होता है वह बात समझ में आ गई थी और तब से तय किया। मंत्री को कहा, कभी भी बिना मेहनत की राशि अपने खजाने में न आए, उसका ध्यान रखा जाए। पुरुषोत्तम भगवान की